हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर पहला करने से पहले आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना रखी है मैंने वो देख लेना पहले। उसमें फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है। उसके बाद ये वीडियो देखना। इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.1। इसमें हमें डायग्राम दे रखा है। कोई बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, हमें खुद बनाना है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है देखें। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये हमारे पास लंबी डोर है, ठीक है, 20 मीटर जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब कि ये यहाँ भी बंधी हुई है, यहाँ पे भी, मतलब कि इस शिखर से लेके यहाँ तक बंधी हुई है। ये शीर्ष बिंदु से यहाँ तक बंधी हुई है, ठीक है, एक पॉइंट पे। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें 30 डिग्री का कोण बना रखा है। खंबे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, हाइट, ठीक है, ऊंचाई। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं नोटबुक में। सबसे पहले हमें डायग्राम दे रखा है। वैसे हम डायग्राम बना भी सकते थे इसका, हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम में क्या है, एक हमें डोर दे रखी है जो कि तनी हुई है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ये पॉइंट दे रखा है A B C, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज है। इसके सामने वाला ये होता है कर्ण, आपको पता ही है, ठीक है। और कोण ये हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 30 डिग्री। और कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है यहाँ पे, लंब। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। ये हमारा आधार हो गया फिर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले कि कोण के सामने वाली भुजा, यहाँ लिख देंगे कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ लिख देंगे लंब होती है, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब इसमें और यहाँ पे लिख देंगे दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है कि 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसमें आकृति में देखते हैं हम, कर्ण कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और कोण कितना दे रखा है हमें, यहाँ लिख देंगे कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखा है। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ लिख देंगे हम माना ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे माना ऊंचाई खंबे की कितनी मानी हमें, h मीटर। तो इसकी लंबाई h मीटर हमें मानी है, मतलब कि लंब हमें निकालना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू लंब भी होता है, ठीक है। लंब भी उसी को कहते हैं। हमें h मीटर इसकी लंबाई मान ली है, h मीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, कर्ण हमें पता है, लंब हमें निकालना है, मतलब इन दोनों का यूज़ होएगा। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, कर्ण लंब। आप चाहे लंब लिख लो ऊपर, चाहे कर्ण। देख मैं यहाँ पे कर्ण हमें दे रखा है तो कर्ण ऊपर लिख लेते हैं, लंब नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू। अब आपको पता होगा, मैंने एक पढ़ा रखा है आपको फॉर्मूला, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेंजेंट, ये कोसिकेंट के लिए, ये सीकेंट के लिए, ये कोट के लिए।
अब यहाँ पे देखो क्या है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कहाँ पे है इसमें, कर्ण बटे लंब मतलब कि कोसिकेंट का, यहाँ पे हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब कर्ण हमें कितना दे रखा है 20, लंब हमें h मीटर मान रखे, h इक्वल टू कोसिकेंट जो थीटा है, थीटा में कितना दे रखा है कोण 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और अब आपको पता होना चाहिए कोण 30 का मान कितना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कोस 30 डिग्री कितना होता है। अगर आपको ये मान नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन नहीं होने का। ठीक है बच्चों, अब मैं देखता हूँ 20 बटे h, कोसिकेंट 30 कितना होता है 2, कोसिकेंट 30 का मान कितना होता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान आगे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये h इस साइड बचेगा, 2 इस साइड आ जाएगा, तो 20 बटे 2 इक्वल टू h, 2 एकम 2, 1 0 2 0 0, तो यहाँ आ जाएगा h का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि जैसे कि कर्ण बटे लंब है तो इसको लंब बटे कर्ण कर दे, जो जैसे हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये यहीं पे हो गया क्वेश्चन। अब मैं इसका पार्ट सेकंड करा रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ये लिख लेते त्रिभुज ABC में। ठीक है, कर्ण बटे लंब है तो लंब बटे कर्ण कर देंगे, लंब बटे कर्ण। अब आपको देखना है, लाला आंवला है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो बस इसका ही चेंज आएगा, कोसिकेंट की जगह साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, लंब हमें निकालना h पता है, कर्ण कितना है 20, साइन 30 हमें 30 दे रखा एंगल, और आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि साइन 30 क्या मान होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। ये 20 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h इक्वल टू 20/2, 2 कम 2 तो 0 0, तो इसका मान भी कितना आ गया यहाँ पे 10 मीटर। मतलब कि कोई से भी उससे करो आप, चाहे लंब बटे कर्ण से करो चाहे कर्ण बटे लंब, उसमें बस ये चेंज होएगा एंगल, साइन थीटा या कोसिकेंट। ठीक है, जैसे इसमें मैंने दिखा रखे हैं। ठीक है, मतलब दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, इससे भी 10 मीटर आया, उससे भी 10 मीटर आया। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।